हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया एकदम मस्त चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अगले वीडियो में आ गए हैं। और बेटा शायद ये पार्ट नंबर 6 है। मैं भी भूल गया कितने पार्ट बना चुका हूँ अब तक। शायद पार्ट नंबर 6 है ये। इसके पहले के सारे पार्ट आप देख लीजिए, सारे के सारे एक ही प्लेलिस्ट में है, रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में है ना बेटा। रियल एनालिसिस में मैंने बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं। सबसे पहले मैंने सीक्वेंस पढ़ाया था, फिर रीमन इंटीग्रल पढ़ाया था। रीमन इंटीग्रल अभी मुझे पढ़ाना बाकी है और ही पढ़ाऊंगा। और भी बहुत सारी बेटा मेरी प्लेलिस्ट चल रही हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी है, वेक्टर स्पेस है, लीनियर अलजेब्रा है, टोपोलॉजी है, टेंसर है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, मूवियस ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत से चैप्टर बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ। सब जाकर के प्लेलिस्ट पे आप देख लीजिए या टाइप कर दीजिए। जैसे आपको ग्रुप थ्योरी चाहिए तो लिखिए ग्रुप थ्योरी बाय HD मैथमेटिक्स आ जाएगा। लिख दीजिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बाय HD मैथमेटिक्स आ जाएगा। लिख दीजिए कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस बाय HD मैथमेटिक्स आ जाएगा। टेंशन नहीं पालिए, सब कुछ है। और हाँ, 11-12 का भी पूरा का पूरा सिलेबस IIT लेवल से मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, क्योंकि जो बेसिक आते हैं बहुत से वो वहीं से आते हैं, खासतौर पे IIT लेवल से। चलिए बच्चों, हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ इसके अच्छे एग्जाम्पल और करते हैं। हम लोग शॉर्टकट मेथड से इन सवालों को करना सीख रहे थे। कोई भी सवाल बेटा हम 10 या 12 या 15 या 20 सेकंड में मैक्सिमम निकाल सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे मेथड बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगाने हैं। अगर आप BSc में सी में हैं, वहाँ कोई सब्जेक्टिव एग्जाम आता है तो वहाँ पर ये मेथड नहीं लगाने। उसके लिए क्या लगाना मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। इनके और भी तरीके होते हैं जिससे थोड़े सवाल लंबे लंबे होते हैं, वो लगाने पड़ते हैं BSc में सी में, या कहीं पर भी सब्जेक्टिव एग्जाम है तो वहाँ पर। ये जो है मेथड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव पेपर आता है वहाँ आप चुटकियों में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, ध्यान दीजिए। हम लोग आज स्टार्टिंग करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखो बेटा, ये है fn x बराबर n/n+x और x है 0 से इन्फिनिटी। देखो ऐसा यहाँ पर ये इंटरवल दिया गया है और इसका हमें कन्वर्जेंट चेक करना है कि यूनिफॉर्म है या पॉइंट वाइज। देखो ध्यान दो, हमेशा पहले एंड पॉइंट को टारगेट करते हैं। देखो जैसे अगर हम x को 0 ले लें, अगर हम x को 0 ले लें, देखो fn x क्या होगा, ये होगा n/n+0, तो n/n यानी कि 1 हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम x को 0 नहीं लें, 0 से इन्फिनिटी तक ले लें, तो क्या होगा, देखो जो हमारा एक्चुअली क्या होता है, हमें तो लिमिट निकालनी होती है ना, हमें निकालनी होती है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn x। देखो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn x की वैल्यू देखो ये है n/n+x है, और हमको x को 0 नहीं लेना है, तो देखो क्या होगा, ये इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। ध्यान रखना, n को रखो इन्फिनिटी, तो पहले चेक करो इन्फिनिटी बन रहा है कि नहीं। हमने शायद पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था जहां पर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रहा था, तो उसकी डीलिंग अलग होती है ना। इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक तरीका ये होता है कि लॉपिटल लगा दें, एक तरीका ये होता है n की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड कर दें। दो तरीके होते हैं, ध्यान रखना। जब इन्फिनिटी फॉर्म बने, क्योंकि हमें n के रिस्पेक्ट में करना है, तो अगर लॉपिटल लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन भी n के ही रिस्पेक्ट में होगा, ध्यान रखना। और अगर हम डिवाइड करेंगे तब n की सबसे बड़ी पावर से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो n की सबसे बड़ी पावर n की पावर 1 है, उससे डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखना, दो तरीके होते हैं जब इन्फिनिटी फॉर्म बने लिमिट में। ध्यान रखना, n से डिवाइड करो, ऊपर डिवाइड किया 1, नीचे किया 1 + x/n। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर अगर हम n को रखते हैं इन्फिनिटी, तो क्या होगा 1/1 प्लस ये तो x को तो 0 मान ही नहीं रहे, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर कितना आ गया, देखो 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पर हर जगह हमारी वैल्यू सेम है। देखो मतलब अगर हम लिमिट निकालेंगे, fn x की लिमिट निकालेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर निकालेंगे, देखो क्या हो रहा है, अगर x 0 है तो वैल्यू 1 है। अब अगर आप 1 की लिमिट इन्फिनिटी पर लोगे, वो तो 1 ही रहेगी, तो 1 ही रह गया। इसका आंसर क्या हुआ, अगर x 0 से इन्फिनिटी तक है तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। देखो ध्यान दो, हर जगह वैल्यू सेम है लेकिन 0। अब इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, चेक करना पड़ेगा। और 0 प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट है, क्योंकि 0 पर वैल्यू जो है फंक्शन की तुरंत निकल के सामने आ गई, n खत्म हो गया। तो अब हम यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर वैल्यू अलग अलग होती तो 0 को कह देते कि यहाँ पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। तो अब बेटा हमें शॉर्टकट तरीके से चेक करना पड़ेगा। शॉर्टकट तरीका क्या होता है, x को वेरी स्मॉल मानो, 0 के बहुत करीब मानो x को, और इसी प्रोसेस से चलो। ये जो प्रोसेस हमने लिया था लिमिट निकालने का, इसी प्रोसेस से चलते हैं। देखो फिर वही है क्या,
इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, तो आप n से डिवाइड करिए, तो क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स बाई एन। अब देखो ये जो x है ना ये n के साथ में है, जो x n के साथ में होता है उसे हम वेरी स्मॉल मान लेते हैं, तो जैसे x को बहुत जीरो के करीब मानेंगे तो क्या होगा 1/1 प्लस ये क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। x को हम वेरी क्लोज मानेंगे जीरो के, तो देखो आंसर क्या आ गया 1/1 यानी कि 1 है ना। देखो फिर से वही आंसर आ गया जो बाकियों में था, और पहली बात लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और आंसर भी वही है जो बाकियों में था, है ना। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, x बराबर 0 पर बच्चों ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, इसका मतलब इस पूरे के पूरे इंटरवल पर ये क्या है बोलो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ध्यान रखना पूरे इंटरवल पर यूनिफॉर्म है, और अगर कुछ कोई यूनिफॉर्म होता है तो हमेशा पॉइंट वाइज भी होता है, इसका मतलब इस पूरे इंटरवल में यूनिफॉर्म भी है इसलिए पॉइंट वाइज भी है। जो यूनिफॉर्म होता है वो हमेशा ही पॉइंट वाइज होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। लिमिट निकालने में ध्यान रखना, जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बने तो या तो n की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करना है, क्योंकि n के रेस्पेक्ट में लिमिट निकालना है। अगर x के रेस्पेक्ट में निकालते तो x की पावर से डिवाइड करते हैं, या फिर लॉपिटल लगाना है। लॉपिटल में भी डिफरेंशिएशन n के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका हमने लगाया, इससे हमें सही आंसर मिला। तो मतलब ये फंक्शन जो हमारा सीक्वेंस है 0 टू इन्फिनिटी पर, ये हमारा बच्चों कैसा है बोलो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है पूरे के पूरे इंटरवल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखो जल्दी बच्चों फटाफट। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। देखो बच्चों एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो ऐसे करके है, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो किताबों में दिए गए, परेशान नहीं होना। किताबों में जितने भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के दिए गए हैं मैं सारे आपको करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं पालना। देखो ये क्वेश्चन है, क्या है बोलो, n स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस n की पावर 4 x स्क्वायर, और x क्या है 0 और 1 के बीच में है। देखो समझो ध्यान दो, अब हमें देखना है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा या पॉइंट वाइज होगा, टेंशन नहीं पालो। देखो एंड पॉइंट पर पहले हमेशा चेक किया करो, एंड पॉइंट जनरली दिक्कत करते हैं। तो x को 0 लिया, x को 0 लिया तो fn x क्या हुआ बोलो 0 अपॉन 1 प्लस 0 यानी कि 0 आ गया। अच्छा अगर हम x को 1 लें, देखें n खत्म हो रहा है कि नहीं, x को 1 लिया तो क्या हुआ n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n4, n खत्म नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब अगर हम x को 0 से लेकर 1 तक कुछ भी लें तो n खत्म नहीं होगा, है ना। तो हमने x बराबर 1 को भी देखो इसी इंटरवल में शामिल कर दिया, 0 को अलग रखा क्योंकि 0 से n खत्म हो गया और फंक्शन की कांस्टेंट वैल्यू आ गई। लिमिट निकालते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर फंक्शन की, तो क्या होगा बोलो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो फंक्शन की वैल्यू ये है n स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस n4 एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान दो, n को रखोगे इन्फिनिटी तो यहाँ पर बच्चों ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो हम n की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड कर दें, है ना। तो n की सबसे बड़ी पावर से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा n की पावर 4 से डिवाइड करो, x अपॉन n स्क्वायर बचेगा और नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन n4 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे बचेगा, है ना। n की पावर जहां पर n के टर्म होते हैं वहां पर डिवाइड करना चाहिए, सही रहता है। अब जैसे कल e की पावर, कल क्या मतलब पिछले वाले वीडियो में e की पावर x वगैरह के टर्म थे तो वहां पर हमने लॉपिटल लगाया था, वहां पर लॉपिटल लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये डिवाइड करने वाली कहानी तभी सही रहती है जब n में पॉलिनोमियल हो, मतलब n की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऊपर नीचे हर जगह, ऊपर नीचे हर जगह ये n की पावर जब n में पॉलिनोमियल हो तो ठीक है। अदरवाइज क्लास 12 का मेरा लिमिट पढ़ लो, लिख दो लिमिट ऑफ क्लास 12 बाय एच डी सर, निकल के आ जाएगा। लिमिट ऑफ क्लास 12 बाय एच डी मैथमेटिक्स पूरा प्लेलिस्ट उसका अलग है, क्लास 12 का लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये पूरा टॉपिक मैंने एक साथ पढ़ाया हुआ है, शायद अलग अलग है, लिमिट अलग है और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अलग है, ठीक है। तो इस क्लास 12 को जा करके अच्छे से पढ़ लो, इसका एक अलग प्लेलिस्ट है,
तो ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिक जो है लिमिट के आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब n को रखोगे इन्फिनिटी, यहाँ पर तो मैंने x को 0 लिया ही नहीं, तो x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा 0, और नीचे भी क्या होगा बोलो 0 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ तो x कैसा है पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जो हमारा लिमिट है fn x का लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, अगर हम x को 0 ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और 0 की लिमिट भी क्या होगी 0 ही होगी। और अगर हम x को ले रहे हैं 0 और 1 के बीच में, तभी देखो लिमिट का आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ हर जगह वैल्यू सेम है। इसका मतलब अभी हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि हर जगह वैल्यू सेम है। अगर अलग अलग होती तो फटाक से बोल देते। अब जो पॉइंट शक्ति दायरे में आ रहा है वो क्या आ रहा है 0, क्योंकि 0 पर जो है वो वैल्यू तुरंत निकल के आ गई कांस्टेंट, है ना। 0 पर n खत्म होगा, वैल्यू तुरंत कांस्टेंट निकल के आ गई। तो इस यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सबसे हमारा दिक्कत करने वाला पॉइंट है वो x बराबर 0 है। 1 दिक्कत नहीं कर रहा, तो 1 पर नहीं चेक करना। अब देखो x बराबर 0 पर हम शॉर्टकट मेथड से चेक करेंगे, तो तरीका क्या है, तरीका क्या, x को 0 माना, यहाँ तक सब कुछ वही किया, यहाँ तक सब कुछ वही किया। देखो यहाँ थोड़ा चेंज कर रहे हैं, यहाँ तक वही किया। अब देखो जो भी x n के साथ में है, ऐसे आए इस प्रोसेस से आए, यहाँ तक यही किया। इसको ये वाला x जो है वो ना n के साथ में है, तो ये वाले x को हम मानेंगे कि भाई ये वेरी स्मॉल है, और n को रखा इन्फिनिटी, तो वेरी स्मॉल अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर बचा रह गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हैं शॉर्टकट तरीके। इसमें नहीं, इसमें तो हम ये मान के चलते हैं कि x 0 है ही नहीं, यहाँ पर हम x को 0 मान लेते हैं, और जो x n के साथ में है उसे स्मॉल मान लेते हैं। बाकी x बच गया तो x को रखोगे 0, तो जब 0 रखोगे तो 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी। 0 बाय 0 फॉर्म क्या बता रही है, अनडिफाइंड। इसका मतलब x बराबर 0 पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। x बराबर 0 पर क्या है बोलो, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक है, इसका मतलब ये इस पूरे इंटरवल पर भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। हाँ, पूरे इंटरवल पर क्या है, पॉइंट वाइज, क्योंकि x बराबर 0 पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब इस पूरे इंटरवल पर भी ये फंक्शन बच्चों यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है ना। हाँ, इस पूरे इंटरवल पर ये क्या है बोलो, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कह सकते हैं। लिखो फटाफट जल्दी से इसको। मेरे सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, बात पुरानी है, बरसों बीत गए, भूल गया कुछ भूल के भी है, मुझको याद जरा सा। देखो ध्यान दो, एक और क्वेश्चन करते हैं। fn x इक्वल टू एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर n, और इंटरवल दिया गया है 0 और 1 के बीच में क्लोज। इस फंक्शन को हमें, इस सीक्वेंस को हमें चेक करना है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। बड़ा आसान है, देखो x को रखोगे 0, तो fn x क्या हो गया 0 इंटू 1 माइनस 0 की पावर n, तो 0 हो गया। अच्छा 1 पर चेक करो, हमेशा पहले एंड पॉइंट्स पर करना है, हमेशा पहले एंड पॉइंट पर करना है। x को 1 रखो तो n, और 1 माइनस 1 तो क्या आ गया 0 ही आ गया। ठीक है, इसका मतलब 0 और 1 दो पॉइंट यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू तुरंत निकल करके आ गई। अच्छा बाकी देखें, 0 और 1 के बीच में देखें कोई दिक्कत नहीं, 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं है। तो अब हम इस पर निकाल लें लिमिट, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालें। अब देखो क्या हुआ बच्चों, n को रखोगे इन्फिनिटी। अब अगर आप n को रखोगे इन्फिनिटी तो हो जाएगा इन्फिनिटी, और देखो ये क्या है, ये 0 1 के बीच में है, क्योंकि x 1 से छोटा है, तो x 1 से छोटा है तो 1 माइनस s क्या हुआ 0 1 के बीच में,
तो जब ये टर्म 0 1 के बीच में है और इसकी पावर ले रहे हो इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये रिजल्ट मैंने कितनी बार आपको समझाया, देखो यहाँ परमानेंट लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है, पुराने सारे वीडियोस देखिए। देखो ये टर्म 0 1 के बीच में है क्योंकि x 0 1 के बीच में है ना, तो 1 में से x को माइनस करोगे तो 0 1 के बीच में आएगा, और n को ले रहा हो इन्फिनिटी, तो इसके लिए क्या हो रहा है, देखो ये इन्फिनिटी बाहर आया और इंटू 0, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म देखो ये है, क्योंकि n को रखा इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है। अब इस अनडिफाइंड फॉर्म को कैसे संभाला जाए, देखो इसका तरीका ये होता है, या तो इसे 0/0 में चेंज करो या इसे इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में चेंज करो। देखो हम एक काम करते हैं कि इसको ऐसे लिख लेते हैं nx और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n। अब देखो इससे क्या हुआ, ये इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज हो गया। दो कैसे चेंज हो गया, n को रखा इन्फिनिटी और ये 0 की पावर माइनस है ना, तो इसलिए ये ऐसे हो गया ना, ये क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 अपॉन करके भी कह सकते हैं, 1/1 माइनस एक्स की पावर n, एक ही बात है। अब ये क्या हुआ इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो कुल मिला के ये इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म को देखो अब यहाँ पर खत्म करेंगे तो यहाँ लॉपिटल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो n है, नीचे तो n ऐसा है ही नहीं, n में पॉलिनोमियल नहीं है ना, मतलब तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमको लॉपिटल लूप। ठीक है, तो लॉपिटल क्या कहता है कि n के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, तो n के रिस्पेक्ट में किया। देखो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख लें, इसका करना है ना डिफरेंशिएशन, तो इसको ऐसे लिख लें क्या, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, ऐसे n के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। तो क्या हुआ, देखो ऊपर x इंटू एन, तो खाली x बचेगा क्योंकि n के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है n के रिस्पेक्ट में, जरा बात को समझो यहाँ पर, देखो n के रिस्पेक्ट में करना है ना, मतलब जैसे कि यह होता है dy/dx a की पावर x का यहाँ पर लगेगा रूल, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो क्या होता है a की पावर x log a बेस e, क्योंकि यहाँ पर n के रिस्पेक्ट में करना है तो n वेरिएबल है और ये पूरा कांस्टेंट है ना। x की पावर n का नहीं लगाना यहाँ फार्मूला, यहाँ लगेगा a की पावर x का फार्मूला, समझो। तो अब देखो इसका n के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, a की पावर x, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n और log a बेस e, a का मतलब 1 माइनस एक्स, तो log 1 माइनस एक्स बेस e, ये होगा इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन। ऐसे करके आया। देखो अब क्या हुआ, जब हम रखेंगे n को इन्फिनिटी, तो ये तो x है, तो x अपॉन, देखो ये क्या है बोलो, ये क्या है, ऐसे है ना, ये इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ 1/1 माइनस एक्स की पावर n हुआ, तो ये क्या है बोलो, 1 से छोटा, क्योंकि x 0 1 के बीच में है, तो ये 1 से छोटा पावर इन्फिनिटी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू 0, तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर ये हुआ कि ये अभी भी क्या हो रहा है, देखो ऊपर x है और ये बन रहा है पूरा इन्फिनिटी, क्योंकि देखो ये हो गया अपना 0 और 1/0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी, क्योंकि ये टर्म 0 है और 0 की पावर नेगेटिव, तो उसका मतलब 1/0, तो इसका मतलब इन्फिनिटी हो गया, और ये इंटू समथिंग जो भी है। अब देखो क्या हुआ कि ये एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, देखो इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो ध्यान रखना, ये लिमिट मैंने कैसे निकाला है ना, इसमें गलती नहीं करना, ये तरीके जरा समझो ध्यान से। लॉपिटल लगाया क्योंकि ऊपर तो n था, नीचे n ऐसा नहीं था, जब n स्क्वायर इस टाइप के टर्म होते हैं तो लगाते हैं हम n की मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर देते हैं, n की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे मिला के जो भी n की सबसे बड़ी पावर होती है उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ n के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं डिफरेंशिएशन, क्योंकि लॉपिटल रूल, लॉपिटल का मतलब वही जो आप कहते हो ना एल हॉस्पिटल, ये कहता है कि ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। और वो कब लगाते हैं लॉपिटल, जब 0/0 हो या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हो तभी लगाते हैं लॉपिटल। देखो ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn x, देखो जो आया वो देखो ये आया, x की वैल्यू 0 है तो इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि 0 की लिमिट लोगे तो 0 ही आएगी। x की वैल्यू 1 है तब भी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 की लिमिट लोगे तो 0 ही आएगी भाई, fn x ये हुआ ना,
अब अगर आप एफ एन एक्स की लिमिट इन्फिनिटी पर निकालोगे तो जीरो ही आएगी। इस वाले केस में भी इसकी लिमिट इन्फिनिटी पर निकालोगे तो जीरो ही आएगी। इस वाले केस में जब एक्स को 0 और 1 के बीच में रखा गया तब भी देखो आंसर 0 आया। अब देखो यहाँ पर फिर आंसर सेम आ रहा है, तो हम डायरेक्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं कह सकते। तो हम डायरेक्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं कह सकते क्योंकि हर जगह आंसर सेम है ना। अगर आंसर अलग अलग होता तो कहते कि भाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। जैसे ये आंसर 0 था, ये अलग आता, ये अलग आता, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाते, नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के हो जाते। लेकिन आंसर सेम है तो इसका मतलब अभी भी हमें 0 और 1 पर चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के लिए देखो इसी प्रोसेस को दोबारा करना पड़ता है। जैसे एक बार 0 पर करेंगे फिर 1 पर करेंगे। देखो समझो जरा ध्यान से। अगर हम मान लीजिए इसको 0 पर चेक करना चाहते हैं अपने शॉर्टकट तरीके से, क्योंकि 0 और 1 दोनों प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट हैं, क्योंकि 0 और 1 दोनों पर फंक्शन की वैल्यू सीधे सीधे 0 आ गई। अब देखो अगर समझो ध्यान से बच्चों, हमें 0 पर चेक करना है तो x को वेरी स्मॉल मानेंगे और क्या होगा, देखो यहां तक तो यही करना है, ये प्रोसेस ऐसे ही यूज करना है। अब इसके बाद देखो जरा ध्यान से, जैसे ये वाला x तो n के साथ में है, इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। यहां पर हम x को वेरी स्मॉल मान के चल रहे थे, x को तो 0 ले ही नहीं रहे थे, लेकिन अब यहां पर x को 0 लेके चलते हैं तो क्या होगा, देखो इसी में चेंज कर रहा हूं, x को वेरी स्मॉल मानोगे ये तो इन्फिनिटी हो गया। अब देखो ये x बच गया, x को रख दो 0, तो x को रखा 0, इन्फिनिटी इंटू x को रखोगे 0 तो क्या बचेगा, log 1। और ध्यान रखना log 1 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो ये क्या आ गया, 0 अपॉन इन्फिनिटी इंटू 0, है ना। तो देखो ये अपनी अनडिफाइंड फॉर्म बन गई। मान लो अगर मैं इन्फिनिटी को 1/0 लिख दूं तब भी वो 0/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म बन गई। मान लो इन्फिनिटी को लिख दूं 1/0 तब भी वो 0/0। इसका मतलब 0 पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। x बराबर 0 पर क्या है, नॉट यूनिफॉर्म। x बराबर 0 पर ये यूनिफॉर्म नहीं है। अब जरा 1 पर चेक किया जाए, देखो अब हम x को अप्रोक्सीमेटली 1 मानेंगे, लगभग 1 मानेंगे। अब देखो क्या हुआ, फिर वही ध्यान दो कि यहां तक तो प्रोसेस वही करना है, अब इसके बाद यहां से थोड़ा चेंज करना है। देखो ध्यान दो, ये वाला तो हम ये मानेंगे कि भाई x जो है वो 1 के बहुत करीब है ना, x को 1 के बहुत करीब मानेंगे, x को 1 के बहुत करीब मानेंगे, और ये मानेंगे कि भाई x 1 से कम है, क्योंकि इंटरवल जो है वो 0-1 के बीच में है। क्योंकि x के बहुत करीब का मतलब आप x को 1 से बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि जो मेन इंटरवल है वो 0-1 के बीच में। तो x को आपने 1 के बहुत करीब माना, तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जब आप x को 1 के बहुत करीब मानोगे तो फिर वही ये 1 माइनस एक्स जो है ना, ये 1 से छोटा होगा, और पावर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी रहेगा। अच्छा, अब अगर आप x को 1 रख दो तो देखो ऊपर क्या आएगा, 1, है ना, ये तो वही रहेगा अपना। क्योंकि जब आप x को 1 के बहुत करीब मानोगे तो क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, है ना, ये वाली देखो जो वैल्यू है वो तो फिर से इन्फिनिटी ही हो जाएगी, क्योंकि x 1 के बहुत करीब है तो 1 माइनस एक्स 0-1 के बीच में होगा। और फिर वही चीज़ है कि इसको ऐसे लिखा, पावर इन्फिनिटी है तो 1/0 हो गया, और 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इस वाले केस में। तो ये तो पूरा का पूरा इन्फिनिटी हो गया। अब अगर हम x को 1 रखें, देखो ये क्या होगा, log 0 होगा। x को 1 रखा, log 0। और मैंने बताया था बच्चों कि log 0 जो है ना वो माइनस इन्फिनिटी होता है। देखो कैसे, मैंने बताया था बेटा, log का ग्राफ देखो ऐसे चलता है, ये हमारा है x एक्सिस और ये हमारा है y एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये वाला पॉइंट होता है 1,0, मतलब x बराबर 1 पर log की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये पॉइंट क्या है, 1,0। अब देखो अगर हम 0 की तरफ देखें, ये हमारा 0 है, तो 0 पर देखें तो log कहाँ जा रहा है, नीचे। नीचे का मतलब कहाँ जा रहा है, y की वैल्यू कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी। तो log 0 की वैल्यू हमेशा माइनस इन्फिनिटी होती है। ये सब बेटा ग्राफ से ही देख सकते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्लास 12 का मेरा फंक्शन टॉपिक अच्छे से पढ़ो। क्लास 12 की एक फंक्शन की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने ये सारे बेसिक ग्राफ बताए हुए हैं। लिख दो क्लास 12 फंक्शन फॉर बाय HD मैथमेटिक्स, अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है।
उसमें देखो ये log जीरो की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि जैसे आप जीरो के करीब जाएंगे तो जो ग्राफ है वो नीचे माइनस इन्फिनिटी पर जा रहा है। और हाँ, जब आप x को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी पर जाएगी, मतलब log इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जैसे अगर आप x को 0 पर ले गए तो पूरे की वैल्यू क्या हुई, माइनस इन्फिनिटी। अगर आप x को 1 पर ले जाएंगे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। y कोऑर्डिनेट का मतलब फंक्शन की वैल्यू है ना। देखो जी, यहाँ पर आप जाओगे तो नीचे जा रहा है y कहाँ, माइनस इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी। ध्यान रखना, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी अनडिफाइंड नहीं होता है ना। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और 1 माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। 1 इन्फिनिटी भी 0 और 1 माइनस इन्फिनिटी भी 0। ठीक है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी होता तो प्लस इन्फिनिटी होता, एक इन्फिनिटी है एक माइनस इन्फिनिटी है, उसका मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। ये सब तरीके बेटा मैंने, अगर आप सीक्वेंस के भी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर भी मैंने लिमिट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। अदरवाइज क्लास 12 का लिमिट पढ़ लो, लिख दो क्लास लिमिट क्लास 12 बाय HD मैथमेटिक्स। ठीक है, तो निकल के आ जाएगा, वहाँ पर ये सब वीडियो पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये पूरा टॉपिक है 12 का, समझे। तो खैर ये आपने समझ भी लिया, और जो जरूरत पड़ती है मैं साथ साथ समझा देता हूँ, है ना। इतना मैं समझा देता हूँ काम भर का, बाकी और डेप्थ में पढ़ना है तो वहाँ जाके पढ़ लो। फिर पसीना बहुत आ रहा है, आप देख रहे होंगे, गर्मी है बेटा, रूम बंद करके वीडियो बनाने पड़ते हैं। AC लगा नहीं सकता, गरीब आदमी हो, पंखा कूलर चलाऊंगा तो आवाज़ आएगी, तुमको डिस्टर्बेंस होगा। रूम बंद करके गर्मियों में बेटा वीडियो बनाना पड़ता है। और कोई बात नहीं बेटा, खून पसीने की कमाई तो खैर नहीं है, खून पसीने की मेहनत है। अब आप लोग देखते हैं इसका क्या रिजल्ट देते हैं आगे चल के मुझे, है ना। कितना आप पढ़ते हैं और कितना आप जो है आगे बढ़ते हैं और लोगों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने से मतलब ये नहीं कि आप भी यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग जाओ। यूट्यूब मेरे लिए छोड़ दो, अपने गली मोहल्लों में गांव में बच्चों को पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ। इनकम की कमी तो होगी नहीं, ज़िंदगी में नहीं होगी। जितना आपको एक नौकरी देगी ना अच्छी से अच्छी, उतना लोग आपको फ्री में दे जाएंगे ऐसे ही कि सर मेरे बच्चों को पढ़ा दो। पढ़ाना शुरू तो करो, किसी नौकरी की ज़रूरत ही नहीं, अच्छा पढ़ाओगे तो, कॉन्सेप्ट बता के पढ़ाओगे तो। और बहुत कमी है टीचरों की बहुत कमी है। ठीक है, चलिए खैर, तो इसका मतलब देखो 1 पॉइंट जो है ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं है। 1 पर देखो आंसर वही आ गया, 0 जो इस पर था। प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट क्या है, 0। तो 0 पर ये नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, लेकिन 1 पर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 पर बच्चों ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो हाँ, पूरे इंटरवल पर नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। जनरली वो इंटरवल पर पूछता है, क्योंकि 0 पर यूनिफॉर्म नहीं है, तो पूरे इंटरवल पर नॉन यूनिफॉर्म है। और पूरे इंटरवल पर पॉइंट वाइज है, क्योंकि पॉइंट वाइज तो हमेशा ही होता है। भाई लिमिट का आंसर अगर आ गया, चाहे कुछ भी आए, चाहे सेम आए चाहे अलग अलग आए, तो पॉइंट वाइज है। पॉइंट वाइज का मतलब सिंपल कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज का मतलब ये मान लो कि सिंपल कन्वर्जेंट। और यूनिफॉर्म आपने चेक कर लिया, 0 पर यूनिफॉर्म नहीं है तो पूरे इंटरवल पर भी यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ 1 पर लेकिन देखो यूनिफॉर्म आया, 1 पर ये यूनिफॉर्म आ गया, 1 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने चेक कर लिया शॉर्टकट तरीकों से। तो स्पेशल किसी पॉइंट पर भी चेक कर सकते हैं, और फिर इंटरवल पर तो चेक करना हमारे बाएं हाथ का खेल है बच्चों। करो जल्दी से लिखो इसको। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो ध्यान दो, मान लीजिए हमें क्वेश्चन करना है। मैं बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं अलग अलग, जिससे दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन आपके नहीं रह जाएगा, है ना। और जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वहां पर बेटा भर भर के डिटेल सवाल कराए, और अभी कुछ टॉपिक बाकी है उनको पूरा कर रहा हूँ। जैसे मैं एक एक वीक जनरली टॉपिक लेता हूँ सारे, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन है 0 1 पर है, तो देखो x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू तुरंत 0 आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 0। 1 पर n खत्म नहीं होगा, 1 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल x बराबर 0 पर प्रॉब्लम है। अगर हम x को लेते हैं 0 और 1 के बीच में,
क्या होगा देखो इसका लिमिट समझो ध्यान से। x को अगर आप 0 1 के बीच में लेते हैं तो क्या होगा, देखो यहां से अगर आप x को 0 1 के बीच में लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और 0 और बाई इंफिनिटी तो ये फिर से 0 हो गया, क्योंकि 0 बाई इंफिनिटी का मतलब 0 इंटू 0, क्योंकि 1 बाई इंफिनिटी का मतलब 0। अच्छा, अगर आप x को 1 ले लोगे तो ऊपर का टर्म क्या हो जाएगा 1, लेकिन नीचे इन्फिनिटी है तो 1 बाई इन्फिनिटी फिर 0 हो जाएगा। तो दोनों ही केस में चाहे x को आप 0 1 के बीच में लो या x को 1 ले लो, अगर आप x को 1 लोगे तो ऊपर तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग 1। देखो ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 की पावर n, तो इसका आंसर 1 है। ये 1 की पावर इन्फिनिटी अनडिफाइंड नहीं कहना, इसलिए मैं कहता हूं लिमिट को एक बार बेसिक्स थोड़ा पढ़ो। वो अनडिफाइंड तब होता जब ऐसा केस होता, जब ऐसा केस होता तब ये होता 1 की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट लेने पर ये 0 बन जाता और ये इन्फिनिटी, यहां पर ये ऑलरेडी 1 है पहले से ही 1, तो 1 की पावर एनीथिंग 1, ये लिमिट लेने पर इन्फिनिटी 0 बनता, तब ये होता 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। दोनों केस में अंतर है, ध्यान रखना, समझे, दोनों केस में अंतर है। या सीक्वेंस भी पढ़ लोगे ना, सीक्वेंस में भी लिमिट बहुत आया था, वहां पर भी ये सब बहुत डिटेल से मैंने समझाया था। इसी रियल एनालिसिस में सीक्वेंस टॉपिक के ऊपर के वीडियो देखो, और उसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सीक्वेंस भी आपके कोर्स में होगा। अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो सीक्वेंस भी आपके कोर्स में होगा जरूर। चलो खैर, तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जो हमारा fn(x) है, अगर हम x को 0 लें तब भी आंसर 0 है, और अगर हम x को 0 और 1 के बीच में लें तब भी आंसर 0 है। ध्यान रखना, x बराबर 1 कॉलम क्रिएटिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि 1 पर वैल्यू निकल के नहीं आ रही है। जैसे x को 1 रखोगे तो 1 बाई n आ जाएगा, n खत्म नहीं हो रहा है देखो, तो 1 कॉलम क्रिएटिंग पॉइंट नहीं है। कॉलम क्रिएटिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ क्या है बोलो, x बराबर 0 ही है ना। अब हम x बराबर 0 पर शॉर्टकट तरीके से चेक कर दें। देखो x बराबर 0 पर ही कॉलम क्रिएट कर रहा है। देखो ये x को हम क्या करेंगे, लगभग 0 मानेंगे, है ना। 0 पर शॉर्टकट तरीके से चेक कर रहे हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यही प्रोसेस करना है। देखो ये करना। अब देखो ये x n के साथ में बना हुआ है, तो हम x को 0 के बहुत करीब मानेंगे। 0 के करीब मानने का मतलब x को 0 से बड़ा मानेंगे, क्योंकि देखो इंटरवल यही दिया गया। अब 0 के करीब मानने का मतलब तुम x को नेगेटिव मत मान लेना, क्योंकि आपका इंटरवल 0 से बड़ा है। तो जब आप x को 0 के करीब मानोगे, मतलब 0 के करीब का मतलब वही 0 1 के बीच में हुआ, और पावर इन्फिनिटी है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये क्या है बोलो इन्फिनिटी, तो फिर वही आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब क्योंकि ये x n के साथ था, अगर कोई x अलग से होता तो बाद में उसकी वैल्यू रखते, ये x तो n के साथ था। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि 0 पर इसकी लिमिट आ रही है और वही आ रही जो बाकियों पर है। इसका मतलब 0 पॉइंट पर कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि 0 पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब पूरे इंटरवल पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, और यूनिफॉर्म है तो पॉइंट वाइज है, क्योंकि x बराबर 0 प्रॉब्लम कर रहा था, उसको हमने चेक कर लिया, 0 पर यूनिफॉर्म आ गया। ठीक है, 0 पर यूनिफॉर्म आ गया, इसका मतलब इस पूरे इंटरवल पर बच्चों ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, और कोई भी पॉइंट देखो यहाँ पर प्रॉब्लम कर नहीं रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। गीत गाता चल हो साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल हो साथी गुनगुनाता चल, तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल हो साथी चल। देखो ये अपना क्वेश्चन है, x बाई n और x से 0 1 के बीच में क्लोज इंटरवल। देखो ध्यान दो, x को 0 लोगे तो fn(x) की वैल्यू क्या आ गई 0, बाकी किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सीधे निकल के नहीं आएगी। x को 1 लोगे तो 1 बाई n होगा, फंक्शन की वैल्यू निकल के नहीं आई, मतलब उसमें n रह गया, n बचा रह गया, है ना। ऐसे x को 1 लेंगे तो फंक्शन क्या हो गया 1 बाई n। अब देखो अभी भी इसमें n आ रहा है। ऐसे पॉइंट जो n को खत्म कर दें, फंक्शन की कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दें, वो हमेशा कॉलम करते हैं, मैंने बताया था पहले भी।
अब इसका मतलब बाकी बचे इंटरवल पर मैं क्या करूंगा, लिमिट निकालूंगा इन्फिनिटी पर। देखो अगर मैं x को लेता हूं 0 और 1 के बीच में, अगर मैं x को 0 और 1 के बीच में लेता हूं और इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट निकालता हूं, देखो क्या होगा। 0 1 के बीच में किसका मतलब क्या हुआ, x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन इन्फिनिटी, तो 0 और 1 बाय इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। देखो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब जो हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, देखो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू x बराबर 0 पर, देखो फंक्शन की वैल्यू 0 है और 0 की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, और इसकी भी लिमिट देखो यहाँ से 0 आ गई। इसका मतलब वैल्यू सेम है, तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा, है ना। हाँ पॉइंट वाइज तो है ही, क्योंकि लिमिट आ रही है। यूनिफॉर्म के बारे में नहीं कह सकते। x बराबर 0 पर चेक करो, है ना, x बराबर 0 पर अप्रोक्सीमेट चेक करो, देखो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x बाई n, x को 0 के बहुत करीब मानो। तो जब हम x को 0 के बहुत करीब मानेंगे तो इसका मतलब x को पॉजिटिव मान रहे हैं, है ना। ये x n के साथ ही है, n से अलग तो है नहीं, ये x जो है वो n के साथ ही यहाँ पर है, तो x अलग तो बिल्कुल है नहीं। तो जब x बाई n है, देखो ये x n के साथ ही है, अलग तो है नहीं बिल्कुल भी, तो इसको हम बहुत करीब मानेंगे, 0 के करीब मानेंगे, तो ये x पॉजिटिव है और n तो है इन्फिनिटी, तो पॉजिटिव अपॉन इन्फिनिटी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब देखो ये हुआ कि x बराबर 0 जो है वो पॉलम नहीं कर रहा, और 0 पर क्या है बोलो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। इसका मतलब इस पूरे इंटरवल पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, क्योंकि x बराबर 0, देखो ध्यान रखना ये x n के साथ ही है, तो जब n के साथ कोई चीज होती है तो उसको हम वेरी स्मॉल मानते हैं, अलग से कोई x होता तो बाद में उसको 0 रखते हैं, है ना बच्चों। तो इसका मतलब इस पूरे इंटरवल पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, और जब यूनिफॉर्म होगा तो पॉइंट वाइज तो बच्चों हमेशा होता ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी से कुछ और क्वेश्चन करेंगे। जब तक सारे क्वेश्चन मैं ना करा दूं तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, फिर आगे चल के इसके अलग अलग टेस्ट भी पढ़ेंगे, बड़े बड़े मेथड जिनसे सवाल आसानी से मतलब थोड़े मुश्किल होते हैं लेकिन आपको समझ में आएंगे, परेशान मत होना। जो बड़े बड़े मेथड आएंगे अभी आगे, उनके क्वेश्चन भी आप आसानी से समझोगे, उनको करोगे, वो भी आपके दिमाग में बैठेंगे। मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा बेटा समझा के पढ़ाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। जब तक नहीं पढ़ा रहा नहीं पढ़ा, जिस दिन पढ़ाऊंगा समझ लो उस दिन जो है वो टॉपिक जो है आपके दिमाग में खतरनाक तरीके से बैठ जाएगा। चलो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय। अरे भाई रिमोट कहाँ गया, किससे बंद करते हैं कैमरा, हाँ मिल गया। ओके बेटा बाय। देखो ये रिमोट है, इससे कैमरा बेटा ऑन ऑफ होता है। बाय बाय। अरे नहीं हुआ।